less than 100 days left for your CLAT exam to happen. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि हमारी ये स्ट्रैटेजी ऐसी क्या होनी चाहिए कि हम इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने इस क्लैट एग्जाम को फर्स्ट गो में एस कर पाएं. सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू iConta's क्लैट यूट्यूब चैनल. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अ फुल स्ट्रैटेजी जो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपना सकते हो सो दैट यू कैन क्लियर दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विच इज द क्लैट यूजी इन दीज 3 months with the flying colors, right? So I'll give you a month by month plan, plus I will be also telling you कि आप अपने मॉक स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम हो रहा है दैट दे आर नॉट अवेयर कि हमारे मॉक स्कोर्स बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट होने की वजह से हम एक कंसिस्टेंट स्कोर्स पे हैं, हमारे मॉक्स बढ़ नहीं रहे हैं. एंड दैट इज वेयर आई विल टेल यू दैट व्हाट मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग एंड हाउ कैन यू बिल्ड अप योर स्कोर इन द नेक्स्ट 3 months. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और कहीं पर भी कोई डाउट लगे तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज देयर एंड देन. Right? So now, beginning with the overall study flow that you have to follow in the next 3 months, right? No new irrelevant topics, focus on CLAT relevant syllabus. अगर CLAT आपका target है, if CLAT is your target, then you don't have to focus on anything new in these 3 months. आपने जितनी पढ़ाई करी है, आई एम नॉट टेलिंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर द बिगनर्स, आई एम नॉट गिविंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर द बिगनर्स, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन एंड दे नो व्हाट इज द क्लैट सिलेबस, हाउ दे हैव टू मूव अहेड विद इट, राइट? एवरीथिंग, दे डू नॉट हैव टू स्टडी एनीथिंग इररेलेवेंट नाउ. दे हैव टू, रादर देन डूइंग द हार्ड वर्क, they have to do the smart work now. Focus only on passage based questions, only on passage based questions. Why? Because आपके direct questions CLAT में नहीं आते हैं, और अगर आप passage based questions को practice नहीं करोगे then it will be a bigger problem for you. You have to practice only the passage based questions, the situation hypothetical based questions, situational hypothetical based questions को ही आपको practice करना है. And you have to appear for time bound tests, right? You have to appear that you have to give that one particular examination, the mock that I'm talking about, in 120 minutes only. अगर अब आप अपने आप को एक वो लेवरेज देते रहोगे कि मैं इस पर्टिकुलर पेपर में कर लेता हूँ 2.5 घंटे में पेपर, 3 घंटे में, 2 घंटे में तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी वेरी टाइम बाउंड दैट यू हैव टू डू द मॉक इन जस्ट 2 hours only. Weekly mix of learning, testing and analysis. That what they are saying here is learning, testing and analysis. Learning, if you are doing your GK current affairs part, because somehow I believe that आपने बाकी चारों सेक्शन का सिलेबस कवर कर लिया होगा, right? Testing by sectionals, testing by sectionals जो आप अपने हर एक सेक्शन के दोगे, all the 5 sections, right? And analysis, this is your full length mocks, this is your full length mocks. अब इसकी मिक्सिंग कैसे होगी? वीकली मिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग आपका डेली होगा, सेक्शनल आपका जो होगा एवरी सेकेंड डे, एंड द फुल लेंथ मॉक्स एवरी थर्ड डे. दैट मीन्स 2 mocks in a week मिनिमम. आप इसको 3 भी कर सकते हो अगर आपके पास बैंडविथ है, अगर आपके पास टाइम है, बट मिनिमम फॉर नाउ यू हैव टू गिव 2 mocks इन अ वीक. मॉक्स यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल्स, नॉट जस्ट फॉर स्कोरिंग. आपको मॉक को सिर्फ इस तरीके से एनालाइज नहीं करना है कि ये एक हमारा टूल है जिसमें हम स्कोर कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी. ऑल यू डू नॉट हैव टू थिंक इज दैट ये आपका डायग्नोज करने वाला है आपकी प्रॉब्लम को. जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है, वैसे ही मॉक आपके क्लैट में कौन सा सेक्शन प्रॉब्लम दे रहा है उसको डायग्नोज करने वाला है. एंड दैट इज व्हाई मॉक्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी से अगर मॉक्स नहीं दिए देन इट विल बी डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. आप क्लैट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाओगे. आपको अब नाउ इट्स द हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट. नाउ moving ahead with the month wise plan.
August or the mid August, the 15 days of August are over. But अगर आपको अभी भी अपनी एक सिंक्रोनाइजेशन लानी है स्ट्रैटेजी में, देन अगस्त से आप क्या करोगे, कंसोलिडेशन एंड फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग. जितने भी टॉपिक्स आपने बाकी चारों सेक्शन में किए हैं, ऑल द टॉपिक्स इन द 4 सेक्शन एक्सेप्ट जीके करंट अफेयर्स, एक्सेप्ट जीए करंट अफेयर्स, राइट. इन 4 सेक्शंस को आप करोगे रिवाइज, राइट. यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स वीक एरियाज व्हाइल इंप्रूविंग स्पीड ऑन स्ट्रॉन्गर वंस, राइट. यू विल हैव टू फिक्स योर वीक एरियाज. अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये सेक्शन मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपका टारगेट अगस्त के मंथ में यही होना चाहिए दैट यू विल फिक्स ऑल योर वीक एरियाज एंड यू विल इंप्रूव योर स्पीड इन द स्ट्रॉन्गर वंस. लेट्स फर्स्ट से आपका लीगल रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर टेकिंग 30 to 35 minutes in legal. Now your August target should be that you complete your legal reasoning in 25 to 30 minutes. अगर आपने ये 5 minutes यहाँ बचा लिए तो आपके weaker section में you will have a leverage to spend these 5 minutes on that particular section, right? So that is why you have to identify your weak areas and then you have to improve speed on the stronger ones. अब आप जीके करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे, आप अपने जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको करोगे रिवाइज इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ अगस्त, ताकि आपको मॉक में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड यू आर कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग योर जीके करंट अफेयर्स टिल द मंथ ऑफ जुलाई. एंड आप आगे अगर आपने बैकलॉग बनाया है, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, बैकलॉग को आज ही फिनिश करो. जितना भी बैकलॉग है, मेक अ टारगेट कि मैं अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक अपना बैकलॉग पूरा कर दूंगा एंड देन मूव अहेड with your future current affairs, right. Legal में 20 to 25 passages per week, static current affairs based, ठीक है. तो in a week आपको minimum 20 to 25 passages करने हैं लीगल के. लॉजिकल के आपको 2 क्रिटिकल रीजनिंग के सेट्स और एक एनालिटिकल रीजनिंग का सेट डेली करना है, डेली 3 sets minimum, combination of 2 critical reasoning, 1 analytical reasoning. Now why analytical reasoning? क्लैट में तो analytical reasoning पूछी नहीं जाती है. 2025 के पेपर में भी क्लैट 2025 में एक एनालिटिकल रीजनिंग का सेट पूछ लिया गया था एंड दैट इज वेयर यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन क्लैट, एंड दैट्स व्हाई से प्रैक्टिस होनी चाहिए. एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, ग्रेस मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन अटेम्प्ट कर पाओगे. गलत क्वेश्चंस को ही सिर्फ ग्रेस मार्क्स मिले थे, पूरा क्वेश्चंस नलिफाई नहीं किया था, राइट. सो इसीलिए एनालिटिकल का सेट भी प्रैक्टिस करते रहो सो दैट अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आप उसको तरीके से सॉल्व कर पाओ, राइट. इंग्लिश 2 to 3 आवर्स पर डे विद 7 to 8 मिनट पर लिमिट ईच, ठीक है. अब आपको इंग्लिश के जो आरसीज हैं उसको 7 से 8 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, राइट. You have to set a time bound for yourself in the month of August. जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करोगे और अपनी जो सीए जनरल जो आपने बनाई है उसको पूरी तरीके से रिवाइज करोगे ताकि आपके 1 लाइनर करंट अफेयर्स एज वेल एज द करंट अफेयर्स फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी टू जुलाई आर ऑल्सो रिवाइज्ड, राइट. कॉन्ट्स में 10 to 15 क्लैट स्टाइल क्वेश्चंस पर डे, दैट मीन्स अगेन 3 पैसेजेस. दैट मीन्स अगस्त जो आपका पूरा मंथ रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सेक्शनल practice, right. मॉक्स 2 per week, डबल स्पेंड टाइम ऑन एनालिसिस, राइट. आप जितना टाइम मॉक को देने में लगा रहे हो उतना ही टाइम आप उसको एनालिसिस में भी लगाओ ताकि आपको पता चले दैट दिस इज माय वीक एरिया, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एरिया, दिस इज समथिंग आई हैव टू जस्ट रिवाइज, दिस इज द एरिया दैट आई हैव टू वर्क मोर अपॉन. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योर मॉक सेक्शन, राइट. नाउ द सितंबर मंथ स्पीड एंड एक्यूरेसी फेज, राइट. इसमें हम काम करेंगे आपकी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे, राइट. एक पर्टिकुलर गोल टारगेट आपका सेट होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर बिकॉज नाउ विल बी द टाइम व्हेन देयर विल बी जस्ट 2 months लेफ्ट फॉर योर एग्जाम टू हैपन. इस टाइम पे आपका 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड इन द मंथ ऑफ सितंबर. गोल इज 85% एक्यूरेसी एंड 35 to 36 क्वेश्चंस आर पर आवर स्पीड, ठीक है. 1 घंटे में आप 35 to 36 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए. 2 घंटे में पेपर कैसे पूरा होगा? फिर होगा क्योंकि जीके करंट अफेयर्स में आपको 10 से 15 मिनट
से ज्यादा नहीं चाहिए, राइट? तो इसीलिए बोल रही हूं 85% एक्यूरेसी आपकी आ रही है, सब कुछ आपको आता है, कोई चीज आप गलत नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी सिली मिस्टेक्स और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड यू आर कंप्लीटिंग 35 to 36 क्वेश्चंस पर आवर स्पीड, राइट? नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर मॉक्स बाय 3 per week every alternate day, मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे. आई हैव सेट द डेज फॉर यू, क्योंकि अगर आप मंडे को मॉक देते हो तो आप ट्यूसडे को एनालाइज करोगे, वेंसडे को मॉक देते हो तो आप थर्सडे को एनालाइज करोगे, और सैटरडे को मॉक देते हो तो आप संडे को एनालाइज करोगे. आपका MWS आपका रहना चाहिए मॉक का शेड्यूल, ताकि आपने अगर रात को बैठ के भी मॉक दिया तो अगले पूरे दिन आप उसको एनालाइज कर पाओ, आपको पता हो कि हाँ ये गलतियां मुझसे हो रही हैं और ये मुझे इंप्रूव करना है, राइट? सेक्शनल्स 1 per day फॉर लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश ऑल्टरनेटिवली, राइट? हर दिन अपने लिए, आज मैं लीगल कर रहा हूं, कल मैं लॉजिकल, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश, ऐसे ऑल्टरनेटिवली आपको अपने डेज सेट करने हैं टू सॉल्व द सेक्शनल क्वेश्चंस, राइट? जीके अगस्त से दिसंबर, रिवाइज जनवरी टू जुलाई, राइट? ये सिर्फ इसलिए कि बाय चांस अगर आपसे कोई एक पैसेज पूछ लिया जाए, यूजुअली पूछा नहीं जाता है, बट आप फिर से जनवरी से लेके अगस्त, अब यहाँ पे मंथ ऐड हो जाएगा आपका, अगस्त तक के अपने जीके करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. मिनी टेस्ट 30 मिनट फॉर 2 सब्जेक्ट्स डेली, अपने आप को टारगेट सेट करने के लिए आप करोगे मिनी टेस्ट, राइट? आप दोगे छोटे छोटे मिनी टेस्ट, दैट मीन्स आप 30 मिनट्स का टारगेट सेट करोगे 2 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप अपने आप को दोगे एटलीस्ट 3 पैसेजेस एंड दैट यू हैव टू सॉल्व विद इन 30 मिनट्स, राइट? दैट वुड बी अ मिनी टेस्ट फॉर यू. टाइम ब्लॉकिंग फॉर ईच सेक्शन इन मॉक्स. अब आपको टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक बताती हूं 5 सेक्शंस के लिए, कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कितना टाइम कौन से सेक्शन में देना चाहिए. These are the 5 sections that you have in your CLAT examination. Starting with GK, just 10 to 15 minutes. क्यों? सबसे कम टाइम, सबसे हाईएस्ट वेटेड सेक्शन को. क्यों? बिकॉज जीके करंट अफेयर्स में अगर कुछ आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. 10 से 15 मिनट में आप 100% 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम जीके करंट अफेयर सेक्शन. लीगल 25 to 30 minutes. 25 to 30 minutes. Then your logical 30 to 35 minutes. English 20 to 25 minutes. And then cons, whatever time is left, right? 25, 30, 55, 55 and 25, 55 and 25 is 80. 80 and then 15 minutes, 95. You will still have 25 minutes left for your cons, and which is absolutely more than enough for every section, right? This should be your strategy for your every section. This is personally tried and tested, and you can do this clearly with very easy flow, right? 2-part strategy, short questions, then tough ones. जो short questions आपको आते हैं उनको फटाफट attempt करो, that will boost up your confidence, and then move to the tougher questions, right? Now October month, the exam stimulation and the peak practice time, right? In the month of October. Goal, match CLAT slot performance. Mocks 4 per week at CLAT exam time. 4 per week at CLAT exam time. Full revision of GK months, legal principles, formulas, everything. October will be the month of revision. Right? 3-hour endurance training, mock plus analysis. 2 घंटे mock, 1 घंटा analysis, right? पैटर्न बेस्ड प्रेप फ्रॉम मॉक मिस्टेक्स. जो भी गलतियां रिपीट हो रही हैं उनको लिखो, उनको पता करो कि क्या गलतियां हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं या कर रही हूं, एंड देन डू नॉट रिपीट इट इन द नेक्स्ट मॉक, राइट? ऑप्शन एलिमिनेशन मास्टरी फॉर लीगल एंड लॉजिकल. एलिमिनेशन मेथड हर एक लाइव सेशन में सिखाती हूं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो लीगल में. एलिमिनेशन मेथड से आप एक क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. आपको चूज करना होगा जस्ट विद इन the 2 questions, 2 options, right? Now the month of November, polishing and psychological prep, right? Maximize strengths, minimize mistakes. ये आपका गोल होगा for the month of November. Mocks 2 to 3 per week, focus on quality. अब आते हैं कि mocks की quality
क्वालिटी बढ़ रही है और क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने जितने मॉक्स देने थे, आपको आपके वीक एरियाज पता चल गए, अब आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी मॉक्स, राइट। जीके फाइनल स्प्रिंट, अपने फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स को आपको सबको रिवाइज करना है। लीगल में करंट अफेयर्स लिंक्ड पैसेजेस जितने भी हैं आपके सितंबर टू नवंबर, आप उन सबको रिवाइज करोगे। इंग्लिश एंड लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चन टाइप रिविजन, राइट, कि क्या गलती हो रही है, कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपने लॉजिकल में सीखी हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, उन सबको आप रिवाइज करोगे। रीडू ऑल रॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स, जितनी गलतियां आपने पिछले 2 महीने में की हैं वो सारी गलतियां के जो क्वेश्चंस हैं वो आप रीडू करोगे, ताकि आपको पता चले कि कहीं आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हो, एंड दैट स्टेज इन योर माइंड सो दैट यू डू नॉट रिपीट इन योर एग्जाम। सिमुलेट एक्चुअल एग्जाम मॉर्निंग रूटीन, राइट, आप मॉर्निंग में किस तरीके से एग्जाम डे पे बिहेव करने वाले हो, क्या आपका रूटीन रहने वाला है, वो आपको फॉलो करना है in the month of November. Now, some golden rules to boost your mock scores. Spend 2-3 hours analyzing each mock. As I already told you, right? Maintain an error log for all wrong answers. मैं हर बार बताती आई हूँ, स्टूडेंट्स फिर नहीं मानते हैं। एक एरर लॉग नोटबुक होनी चाहिए जहां पर आपको पता हो कि ये गलती मुझसे हो रही है और इसको मुझे ऐसे इंप्रूव करना है। एक जगह पर आपकी सारी गलतियां लिखी हुई हो, सो दैट आप उस मॉक को उठाओ, उस क्वेश्चन को उठाओ और देखो ये गलती हुई थी, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्विकली रिवाइज योर मिस्टेक्स, राइट। लिंक जीके इवेंट्स टू लीगल प्रिंसिपल्स, जैसे कि अभी स्ट्रे डॉग वाला जजमेंट आया है, ये बीजेपी वोट चोरी वाला जो ये केस चल रहा है, इनसे पैसेजेस आपके शॉर्ट आ सकते हैं, राइट। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं उनको लीगल से लिंक करो। ट्रैक माइक्रो टाइमिंग इनसाइड मॉक्स, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स इन द लास्ट मंथ। Train mental stamina 3-hour practice sessions. Occasional noisy environment mocks to build focus. सब आपको ये कहेंगे कि शांति में बैठ के मॉक्स दो, मैं आपको बोलूंगी कि आप एक दिन एक नॉइजी इन्वायरमेंट में बैठ के मॉक दो। अब मैम ये क्यों बोल रही हैं, मैम इतनी बेवकूफ़ी वाली बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम टाइम पे एग्जाम हॉल में बिल्कुल साइलेंस मिले। देयर कैन बी स्टूडेंट्स जो बहुत डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, देयर कैन बी आउटसाइड फिनोमिना जो बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसीलिए आपको उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू सिट इन अ नॉइजी environment as well, and you should have a practice of that as well. So this was my strategy for you to clear CLAT examination in the next 3 months. अब अगर आपको कोई भी डाउट है CLAT, ALET, SLAT से रिलेटेड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, we will be happy to help you out. Till then, do not forget to join iConta's CLAT WhatsApp communities, जिसमें हम CLAT की, ALET की, हर एक एग्जाम की बहुत रिग्रेस आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।